हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है यानी लूज़ मोशन कभी कभी सीज़न चेंज होने की वजह से हो जाती है, चाहे जाड़ों से गर्मियों में आने के टाइम में जो सीज़न चेंज होता है उसकी वजह से, या फिर किसी को जब जाड़े से गर्मी होती है या गर्मी से जाड़ा होता है तो दोनों सीज़न में हो जाता है। किसी को खाने से हो जाती है। अब जैसे इस टाइम में फेस्टिव सीज़न था तो क्या होता है, कुछ लोगों का ज़रा सा भी कुछ मैदे की बनी हुई चीज़ें या खोई की बनी चीज़ें खाते हैं तो उससे भी होता है उनको, क्योंकि उनका ये नहीं पता होता कि वो बाहर जो चीज़ें होती हैं बाहर की वो कितनी मिक्स्ड फूड है, कितना उसके ओरिजिनल बचा है नहीं बचा है, क्योंकि मिलावट तो हर उसमें है। तो उनकी बॉडी को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो डायरिया के रूप में बन जाता है, लोगों को परेशान हो जाते हैं लूज़ मोशन से अगर वो ज़रा सा भी खा लेते हैं। और कभी कभी जो रिफाइंड ऑयल होता है जिसमें उन्होंने उसको तला होता है तो उसमें भी जब क्या होता है सूट नहीं करता है बॉडी को, तो उन लोगों को हो जाता है, बाकी लोगों ने खाया तो ठीक रहता है, ऐसा भी हो जाता है। तो पेट में जो डाइजेशन सिस्टम होता है अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उसको ये साइड इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से पकड़ ले जाते हैं। तो ये पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट है। अगर किसी को लूज़ मोशन डायरिया की प्रॉब्लम आ गई है किसी भी वजह से, चाहे वो खाने की वजह से, गर्मी से, ठंड से, तो रीज़न कुछ भी हो, ये पॉइंट आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। और जो एनर्जी लो हो गई है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी का पानी सूख ख़त्म हो जाता है लूज मोशन में और एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है, तो ये उस चीज़ को रिकवर भी करता है और बैलेंस कर देता है, डिहाइड्रेशन को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और उसमें आपको इलेक्ट्रॉल तो पीते रहना चाहिए, ORS का घोल जो होता है वो पी लेना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी से जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो वो उसको रिकवर करता है। तो ये पॉइंट के लिए ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की। किसी भी मेडिकल सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा, 1/2 इंची का टेप है, ये स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बियर मैग्नेट की जो एक तरफ से वाइट एक तरफ से येलो होते हैं, टोन सीडेड का काम करते हैं, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियर मैग्नेट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग एक्यूप्रेशर के पॉइंट के हिसाब से ही पावर दी गई है, कोई और सा मैग्नेट नहीं यूज़ करिएगा। अब जिनके पास बियर मैग्नेट नहीं है वो लोग मेथी दाना ले लीजिए। मेथी दाना भी सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, नेचुरल मैग्नेट का काम करता है। फ़र्क कितना होता है कि मेथी दाना को डेली नया सीड्स लगाना होता है और बियर मैग्नेट आपका रीयूजेबल होता है। ये पॉइंट कम से कम 2-3 दिन लगातार लगा लीजिए ताकि फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम रेज ना हो, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ये ठीक कर देगा, इम्प्रूव हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और ठीक तो बहुत जल्दी कर देता है, मगर इसको और मेंटेन रखने के लिए कम से कम 4-5 दिन तो ज़रूर लगा लीजिए। कभी कभी कुछ लोगों को किसी दिन होता है लूज मोशन, किसी दिन टाइट हो जाता है, ये भी डाइजेशन का जो इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से होता है। अब ये जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ TCM के हैं, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। और ये जो पॉइंट आएंगे दोनों हाथों में बायलैटरल रहेंगे। देखिएगा पॉइंट की लोकेशन स्टार्टिंग होती है आपके मिडिल फिंगर से, सेंटर में ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है इसी से जैसे डाउन में आएंगे तो ये पॉइंट आ जाता है SP3, स्प्लिन मेरिडियन का 3rd पॉइंट है। और जो अपर जॉइंट से सेंटर में डाउन में जैसे आएंगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे मिडिल जॉइंट की तरफ, तो ये सेंटर में पॉइंट आ जाएगा SP6, स्प्लिन मेरिडियन का 6 पॉइंट है। फिर जो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से सेंटर में रिस्ट की तरफ चलेंगे तो ये देखिए दोनों हिस्से साइडों से उठा होता है, इसी का साइड में बीच में गड्ढा आता है, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं CV12, कंसेप्शनल वेसल का 12 है। एक तो तरीका ऐसा है लगाने का, लोकेशन देखने का, दूसरा तरीका ऐसा है कि अगर आप अपने मुट्ठी बंद करेंगे, फिस्ट बंद करेंगे तो देखिए हमारी जो रिंग फिंगर है उसी के सामने ये पॉइंट आ जाता है। चाहे आप ऐसे देख लीजिए, नहीं तो देखिए ये हड्डी और ये हड्डी जैसी उठी हुई होती है इसी का ख़त्म एरिया होता है, यहाँ पे आ जाता है CV12। अब देखिए एक पॉइंट हमारे बैक साइड मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट से स्लाइटली इंडेक्स फिंगर की तरफ ये पॉइंट आ जाता है ST36, स्टमक मेरिडियन का 36 पॉइंट है ये। और ये जो 2 पॉइंट है हमारे बैक साइड आएंगे रिस्ट से, जो सेंटर वाला गड्ढा है तो ऐसे उसी पर्सन के 2 उंगलियां रखिएगा, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, तो इस तरह से देखिए ये पॉइंट आ जाएगा। इसके आगे ये पॉइंट आपका क्रॉस होता हुआ जाएगा मिडिल फिंगर से सेंटर से थोड़ा सा साइड में, सेंटर ही समझ लीजिए, तो ये UB20 और 21, यूरिनी ब्लडर का 20 और 21 है।
टोटल 6 पॉइंट है, एक हाथ में दूसरे हाथ में भी 6 पॉइंट लगेंगे। इसको करना है टोन। टोन करने का तरीका ये रहेगा कि आपकी बॉल मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट दिखनी चाहिए, इसका अपोजिट कलर येलो हो जाएगा। एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा रही हूँ, टोटल 12 पॉइंट हो जाएंगे, 12 के 12 पॉइंट अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनके पास बॉल मैग्नेट नहीं है वो मेथी दाना लीजिए इस तरह से पेपर टेप में। इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं कराया, ना तो कलर लगाना है ना मार्क करना है। जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग लगाइएगा, क्योंकि हर पॉइंट का कलर अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो इतने 6 पॉइंट पे अगर अलग अलग 6 कलर होगा तो वो याद रखना है, जिसके लिए मुश्किल हो सकता है, जिन्होंने पढ़ा है वो समझ जाएंगे। तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी होता है। उसकी जगह आप ये या तो बॉल मैग्नेट लगाइए या मेथी दाना लगाइए, क्योंकि कलर लगाया पानी में भीगने के बाद वो असर ख़त्म हो जाता है। तो बेटर है या तो बॉल मैग्नेट लगाइए या मेथी दाना लगाइए। मेथी दाना जब भी लगाएंगे पहली बार तो इसको जितने पॉइंट है 12 के 12, तो इस तरह से 5-5 बार पहली बार प्रेशराइज कर दीजिएगा। और जब टाइम मिले इसे प्रेशराइज ज़रूर करिएगा, 12 घंटे लगा लीजिए और कुछ दिन तो डेली लगा लीजिए, ताकि आपके डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए वो वहाँ के सारे ऑर्गन और फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाए। तो इसलिए कुछ दिन अप्लाई कर लीजिएगा। और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है तो उसके बारे में डायग्नोस करा लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही डायग्नोस करके पॉइंट डिसाइड करे जाते हैं। हर पर्सन का अलग अलग होता है। और पानी अच्छे से पीजिएगा, हर किसी को 3 लीटर तो पीना है, एडल्ट की बात कर रही हूँ। और खाने के साथ पानी नहीं पीना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी खाना खाना है घी मस्टर्ड मक्खन में खाइए, रिफाइंड ऑयल खाने से बचिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। रिफाइंड ऑयल आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए थोड़ा अवॉइड कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो भी है आपको खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा नमकीन नहीं खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी है, ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पीनी है। ये आपकी बॉडी के ऑर्गन को डिसबैलेंस कर देता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को पता चल जाए। आयुर्वेदिक के पेशे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। तो फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं रेज होती है। बस अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जैसे मैं लेटेस्ट अपडेट करूँगी वीडियो को तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।